चलो देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें सबसे पहले क्या बताया गया है कि समस्त शुल्क 450 सदस्यों से 25 रुपए की दर से प्राप्त हुआ, लेकिन 50 सदस्यों ने 2020-21 वर्ष के लिए शुल्क नहीं दिया और 60 सदस्यों ने 21 और 22 के लिए शुल्क अग्रिम दे दिया। तो चलिए हम पहले ये देखते हैं कि कितने सदस्य हैं। तो सदस्यता शुल्क है, यानी टू मेंबरशिप फीस इसको बोलते हैं, ठीक है। टू मेंबरशिप फीस, तो मेंबरशिप फीस कितनी है आपकी 450 इनके पास मेंबर्स हैं जो 25 रुपए की दर से चंदा देते हैं या शुल्क देते हैं। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, 11,250 आना चाहिए। लेकिन इन्होंने बताया कि 50 सदस्यों ने शुल्क नहीं दिया, है ना, शुल्क नहीं दिया। तो हम अगर यहाँ पे कितने करेंगे माइनस, 50 सदस्यों ने शुल्क नहीं दिया, यानी 50 लोगों ने 25 रुपए के हिसाब से पेमेंट नहीं किया, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1,250। इसको अगर हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10,000। उसके बाद लिखा है 60 सदस्यों ने 21 और 22 के लिए अग्रिम दे दिया है, यानी हमें रिसीव तो हुआ ही है तो हम रिसीव कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा आपका प्लस, कितने सदस्यों ने 60 सदस्यों ने 25 रुपए के हिसाब से, ठीक है। तो टोटल हमें कितना रिसीव हुआ 11,500, यानी 11,500 रुपये चंदा पूरा रिसीव हुआ आपका। नेक्स्ट आपका आया क्या है, रेंट। रेंट हम पेड करेंगे ऑब्वियस है, तो हम इसको कहाँ लिखेंगे, बाई में, बाई रेंट अकाउंट। तो रेंट हमारा कितना पेड हो रहा है, इन्होंने बताया 200 रुपये प्रति महीने की दर से क्लब ने किराया अप्रैल 2021 तक दिया। कब तक दिया, अप्रैल 2021 तक का। तो अगर हम देखें तो अप्रैल 2021 तक कितने महीने हो जाएंगे, अप्रैल तक दिया है तो अप्रैल 2021 तक मतलब 200 रुपए, और मार्च तक होते हैं 12 महीने, तो अप्रैल तक कितने होंगे 13 महीने। तो हम 13 महीने का इन्होंने पेमेंट किया है, तो कितना अप्रैल तक का मतलब अप्रैल तक का दे दिया, हाँ अप्रैल तक, ठीक। उसके बाद आया वेतन या सैलरी, तो बाई सैलरी। तो सैलरी इन्होंने कितनी दी 350 रुपये प्रति महीने की दर से जनवरी तक दी। तो 350 रुपये दिए और मंथ कितने होंगे जनवरी तक, अप्रैल से जनवरी गिनो तो कितने महीने होंगे 10, फरवरी और मार्च हटा दो तो 10 महीने। तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3,500। उसके बाद आपका इन्होंने बोला फर्नीचर लिया गया है, फरवरी महीने में 1500 का अग्रिम दिया गया था, लेकिन मार्च 2020 तक 500 के मूल्य का फर्नीचर प्राप्त हुआ। हमने बाई फर्नीचर, हमने फर्नीचर खरीदने के लिए कितने रुपए दिए 1500, बस उससे मतलब है हमें, बाकी कोई मतलब नहीं कितना आया फर्नीचर कितना नहीं आया, इससे कोई मतलब नहीं, कि हमने जो पेड कर दिया वो लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है सामान्य व्यय यानी जर्नल एक्सपेंसेस। जर्नल एक्सपेंसेस में क्या था भाई, जनरल एक्सपेंसेस अभी हम समझा देंगे। जनरल एक्सपेंसेस कितना है 1200 है, लेकिन इन्होंने बोला कि हमने अभी 200 रुपये दिए ही नहीं है, तो कितने दिए 1000 लिखा है ना, 200 रुपये अभी तक नहीं दिया। उसके बाद कह रहे हैं कि विद्युत पंखे यानी 750 रुपये प्रत्येक लागत के मूल्य के 4 विद्युत पंखे उधार खरीदे गए, लेकिन केवल 1200 रुपये दिए गए, ठीक है। तो बाई फैन,
फैन खरीदे गए यानी पंखे 1200 रुपये दिए गए तो हम 1200 लिखेंगे बस, उधार की कोई बात नहीं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है नगद शेष 1 अप्रैल 2020 को, तो यानी ये आपका कहाँ आएगा, इधर टू बैलेंस, हमारे पास पहले से होगा बैलेंस बीडी, कितना कैश का कितना है 3500, तो ये लिख लेंगे 3500। उसके बाद लिखा है विद्युत शुल्क 640 दिए लेकिन 60 अदत्त हैं, तो कोई बात नहीं, बाई इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस हमने कितने दिए 640, अदत्त हैं उससे कोई मतलब नहीं, दिए नहीं देंगे बाद में, कोई मतलब नहीं। निवेश 3000 रुपये मूल्य का 5% सरकारी प्रतिभूति खरीदी गई, तो ठीक है निवेश हमने किया है, पैसा दिया होगा, बाई इन्वेस्टमेंट कितने का 3000 का, अब वो 5% ब्याज है या क्या है उसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब इसको हम टोटल कर लेंगे, तो अगर डेबिट साइड का प्लस करोगे तो कितना आएगा आपका 11500, और 3500 को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 15000, और इसको अगर हम प्लस करें क्रेडिट साइड का तो कितना आ जाएगा 2600, 3500, 15, 1000, 1200, 640 और 3000, 10 से 16 2 18 24 4 से लगा 2 2 4 3 7 3 10 3 13440, तो कितना आया 13440, तो यहाँ पे 1560 बचेगा, तो यानी आपका 15000 डेबिट में 15000, और आपके पास बाई बैलेंस कैश कितना बचेगा, ये टोटल किया हमने 13440, इसको माइनस कर देंगे इससे तो कितना बचेगा आपका 1560, यानी 1560। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसमें ये बताओ क्या क्वेश्चन है तुम्हारे कि क्या नहीं आया, जल्दी बताओ क्या नहीं आया। देखो अब इसमें एक चीज़ ये कन्फ्यूज़न होगी तुम्हें कि यहाँ 13 महीने का दिया है, हमने कल भी बताया था कि पेमेंट और रिसिप्ट में यही होता है कि इस ईयर हमें मिला है अगर तो हम रिसीव कर लेंगे, और दिया है अगर तो हम पेमेंट में लिख लेंगे, वो बशर्ते चाहे अगले साल का हो चाहे उससे और अगले साल का हो, ठीक है। तो फर्नीचर वाला, फर्नीचर हमने कोई लिया और हमने उसके लिए 1500 रुपये क्या दिए हैं एडवांस, पैसा हमारे पास से गया, कितना गया 1500 गया, वो हमने लिख दिया। अब उसमें से फर्नीचर हमको कितनी मिली नहीं मिली ये तो सब बात की बात है, हमारे पास से 1500 रुपये चले गए ना, वो पेमेंट में लिख देंगे बस, सीधी सी बात ये है, ठीक। और सारी चीज़ें क्लियर हैं। आउटस्टैंडिंग प्रीपेड को लेते नहीं है, इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। तो निवेश में क्या 3000 रुपये का इन्वेस्टमेंट खरीदा होगा, 3000 रुपये हमने पे किए हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, 5% का कोई मतलब ही नहीं, मतलब 5% ब्याज उस पर मिलेगा, तो जब मिलेगा हाँ वो बात की बात है। बाकी मेंबरशिप फीस में 450 लोग थे, 25 के हिसाब से 11250 मिलने चाहिए, लेकिन 50 लोगों ने नहीं दिए, लिखा हुआ है कि इन्होंने नहीं दिए, तो कितने मिले 10,000 मिले। फिर इन्होंने बोला 60 लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक्स्ट्रा दे दिए अगले साल के, तो 1500 और मिल गए होंगे। एडवांस ऐड नहीं था क्या? नहीं, वो तो अलग लिखा है ना कि 450 ही लोग हैं, जिसमें से 50 लोगों ने नहीं दिया और 60 लोगों ने एक्स्ट्रा दिया, तो 50 लोगों ने नहीं दिया वो लेस हो जाएगा, और जो एक्स्ट्रा दिया है उसका प्लस कर लेंगे, अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, बस आपको ये करना है। ठीक है।